बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल हसनात है और मैं ज़ूलॉजी का लेक्चरर हूँ। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 9 किंगडम एनिमलिया में टॉपिक पढ़ेंगे फाइलम सेलेंट्रेटा, जिसको हम कहते हैं फाइलम निडेरिया। अगर आप इसकी टेक्सोनोमिक पोजीशन देखें तो इस चैप्टर में स्टार्ट में हमने पढ़ा है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। ओवरऑल एनिमल्स को हम क्लासिफाई करते हैं टू ग्रुप्स में, एक इनवर्टिब्रेट से और एक वर्टिब्रेट से। इनवर्टिब्रेट जिसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, तो इनवर्टिब्रेट्स में इसका एक हिस्सा आपने चैप्टर नंबर 7 जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसमें पढ़ा है, जो जिसका नाम है प्रोटोजोआ। वो भी एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है। इसके सारे कैरेक्टर्स वो जो ज़ूलॉजी का स्कोप है उसमें आते हैं। जो बाकी जो एनिमलिया का हिस्सा है वो आप इस चैप्टर में पढ़ते हैं। टोटल आपका इसमें 9 फाइला है जो इनवर्टिब्रेट्स है। इसमें सबसे पहले आप पढ़ते हैं फाइलम पोरिफेरा, इसके बाद है फाइलम सेलेंट्रेटा, इसके बाद है फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीस, इसके बाद है फाइलम एस्केलमिन्थीस, इसके बाद है फाइलम मोलस्का, फाइलम एनेरेडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा और फाइलम एकानोडर्मेटा। ये जो हमने इसकी तरतीब से अरेंज किया है इसको, तो ये हम फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स लेवल की तरफ जाते हैं। तो ये उसकी फिर जो बेसिस इसकी क्लासिफिकेशन जब हम वो लेक्चर लेंगे तो उसमें आपको मैं बताऊंगा कि हमने इसको किस बेसिस पे क्लासिफाई किया है। तो सबसे पहले इसमें जो इसका नाम है, जो सेलेंट्रेटा का नेम डिराइवेशन, तो ये ग्रीक लफ्ज से निकला है, दैट इज कोइलोस, जिसका मतलब है हॉलो। हॉलो का मतलब है खोखला। और एंटीरॉन, सेकंड इसमें नेम है एंटीरॉन। एंटीरॉन का मतलब है इंटेस्टाइन, या इसको हम कहते हैं गट, या इसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो इसमें ये जो लफ्ज हमने इसके लिए इस्तेमाल किया है, तो आप इन सारे जो इसके एनिमल्स आप उसको में देखेंगे तो इसमें कॉमन कैरेक्टर है जिसका नाम है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ये इन सब में मौजूद है। और लफ्ज गैस्ट्रो का मतलब है स्टमक, तो यानी इसमें ये डाइजेस्टिव कैविटी है, ये सारे ग्रुप में मौजूद है। फिर ये किस तरह है आगे हम पढ़ते हैं इसमें। अच्छा, दूसरा इसका जो नाम हमने यूज किया है निडेरिया। तो निडेरिया का जो लफ्ज है ये नेटल से निकला है। नेटल का जो मीनिंग है वो है थॉर्न। थॉर्न का मतलब है कांटे। तो ये इसमें जो सारा फाइलम है इसमें कैरेक्टर है जो कि है निमेटोसिस्ट। निमेटोसिस्ट ये क्या चीज है? इसको हम कहते हैं स्टिंगिंग ऑर्गेनेल। स्टिंगिंग ऑर्गेनेल ये डंक मारने के लिए ये इसको यूज करते हैं, जब अपना शिकार करते उसको बेहोश करने के लिए इस्तेमाल करते। तो ये सारे इसमें निमेटोसिस्ट में मौजूद है जो कि स्टिंगिंग का काम करते हैं। तो लफ्ज लिखे तौन से तौन कहते हैं। नेटल को नेटल लफ्ज निडेरिया का यूज हुआ है। और ये इसमें स्पेशलाइज्ड सेल्स में होते हैं, सेल्स में, जिसका नाम है निडोसाइट्स। तो ये तो सबसे पहले इसका जो नेम है, इस जो इसकी बेस है, ये हमने इस वजह से इसका नाम यूज कर रहे हैं। अच्छा, इसका जो बेसिक एनाटॉमी है, बेसिक एनाटॉमी, तो इसमें हम एक मॉडल ऑर्गेनिज्म ले रहे जिसका नाम है हाइड्रा। तो हाइड्रा ये हो गया इसका माउथ। माउथ के साथ इसमें टेंटिकल्स होते हैं। हाइड्रा सीसाइल फ्रेश वाटर सिलेंट्रेट है। ये अटैच होता है सॉइल के साथ, सबस्ट्रेटम के साथ, बाय द पेडल डिस्क। पेडल डिस्क ये इसके हो गए टेंटिकल्स।
टेंटिकल्स। और इसमें माउथ लीड्स टू गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ये इसमें गैस्ट्रोवेस्कुलर, इसमें कोई आइनस नहीं है, ठीक है, इसमें सिंगल ओपनिंग होती है, इसको हम कहते हैं सैक लाइक गट। तो ये इसकी डाइजेस्टिव कैविटी है। अगर हम इसकी बॉडी वॉल उठाए और इसको बाहर, ये मैं बाहर एक्सपोज कर रहा हूं बॉडी वॉल, तो बॉडी वॉल में इसमें ये बॉडी वॉल के लिहाज से डिप्लोब्लास्टिक है। इसमें 2 लेयर्स होती है और 2 लेयर्स के दरमियान एक जेली लाइक नॉन सेलुलर लेयर होती है जिसका नाम है मेसोग्लिया। ये है मेसोग्लिया। मेसोग्लिया के बाहर वाली साइड पे ये है एक्टोडर्म और अंदर वाली साइड पे है गैस्ट्रोडर्म। गैस्ट्रोडर्म को हम सेकंड नेम एंडोडर्म भी कहते हैं, लेकिन चूंकि ये टुवर्ड्स द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, दैट्स व्हाई हम इसको गैस्ट्रोडर्म भी कहते हैं। ये इसकी हो गई गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो एक्टोडर्म है, इसमें एक्टोडर्मल सेल्स है। कंबाइंडली ये हो गए एपिथेलियल सेल्स। एपी मीन अबाउ, थीलियम मीन लेयर, तो ये आउटर मोस्ट सेल्स हो गए एपिथेलियल सेल्स। इन एपिथेलियल सेल्स के दरमियान में इसमें स्पेशल सेल्स है, इसमें स्पेशल सेल्स है जिसको हम कहते हैं नीडोसाइट्स। नीडोसाइट्स। और इसके बेस पे ये जो एपिथेलियल लेयर है, इसके बेस पर यहां पर नर्व नेट होता है। ये है नर्व नेट। इसमें कोई ब्रेन नहीं होता, ठीक है। जिन एनिमल में ब्रेन है उसमें बायलैटरल सिमेट्री, इसमें ब्रेन एब्सेंट, इसको हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। तो ये इन द फॉर्म ऑफ एक वेब, एक नेटवर्क की शक्ल में, एक जाल की शक्ल इसके बॉडी पे फैला हुआ होता है। तो ये इसका क्या हो गया, इसका हो गया नर्व नेट। साथ में इसमें मसल फाइबर्स होते हैं, ये है मसल फाइबर्स, ये इसके है मसल फाइबर्स। अच्छा, जो गैस्ट्रोडर्म है, तो गैस्ट्रोडर्म में एक तो इसमें न्यूट्रिटियो सेल्स है, ये सिलिएटेड सेल्स होते हैं इसमें, ये इसको कहते हैं न्यूट्रिटियो सेल्स, जो कि न्यूट्रिशन में हेल्प देते हैं। जो मूवमेंट ऑफ द वाटर अपने साथ इसकी खुराक लेके आता है, तो ये उसकी जो फ्लो है उसको मेंटेन करते हैं। इसके दरमियान में जगह जगह पे आपको मिलेंगे ग्लैंड सेल्स, ये हो गए ग्लैंड सेल्स, या इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स, तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प देते हैं। सो ये तो इसकी हो गई बेसिक जो एनाटॉमी है। तो अब आते हैं इसमें, सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे नेम तो इसका हो गया कि हम इसको क्यों ये नेम देते हैं। सेकंड नंबर, इसमें आप लिखेंगे जब आप कोई भी एनिमल फाइला स्टार्ट करते हो तो आप इसको किस तरह लिखेंगे, तो जिन हेडिंग्स के अंदर आप इसको कवर करेंगे, तो जो मैं यूज करूँ आप इसको यूज करेंगे। तो इसमें सेकंड हेडिंग जो आप यूज करेंगे वो है इसकी सिमेट्री। सिमेट्री क्या कहते हैं, इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ द बॉडी। जब आप किसी एनिमल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो, तो इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने पढ़ा है कि सिमेट्री के बेस पे जो एनिमल्स है इसके 2 ग्रेड्स है, 2 मेजर ग्रुप्स हम बनाते हैं, एक है रेडिएटा और एक है बायलैट्रिया। तो ये इसमें ये आते हैं ग्रुप रेडिएटा में। रेडिएटा में वो एनिमल्स आते हैं जिसमें रेडियल सिमेट्री होती है।
रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री क्या चीज है? मिसाल के तौर पे ये एक एनिमल है, एक हाइपोथेटिकल एनिमल मैं ले रहा हूं, और ये इसका सेंट्रल पॉइंट है, ठीक है, ये इसका एक्सिस है, और इस एक्सिस के सराउंड्स में इसके जो ऑर्गन्स है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फर्स्ट करें 1 2 3 4 5 6, इक्वली ये 6 पार्ट्स में ये इसके सारे ऑर्गन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप इसको किसी भी प्लेन से काटे, एनी प्लेन जो कि सेंटर से पास होता है, इसके 2 इक्वल पार्ट्स बनाएंगे। इस तरह से भी 2 पार्ट्स बनाते हैं, आप ऐसे काटे तो तब भी 2 इक्वल पार्ट्स बने, आप ऐसे काटे तब भी 2 इक्वल पार्ट्स बने, ठीक है। तो जब एक एनिमल में एक सेंट्रल पॉइंट से जो ऑर्गन है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और आप किसी भी प्लेन से जो के पास हो रहे हैं थ्रू द सेंटर, इसके 2 इक्वल पार्ट्स बन सकते हैं, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। इसमें ब्रेन नहीं होता, अगर ब्रेन होता है फिर उसको हम बायलैटरल सिमेट्री, क्योंकि आप इसके फिर 2 पार्ट्स बनाएंगे, एक हेड कंटेनिंग पार्ट, एक टेल कंटेनिंग पार्ट। जो हेड कंटेनिंग पार्ट उसका हम इंटीरियर कहते हैं, और जो टेल कंटेनिंग पार्ट है उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर पार्ट। तो ये इसमें हेड नहीं है, दैट्स वो बायलैटरल सिमेट्री, ये रेडियल सिमेट्री है। तो इसमें सिमेट्री ये हो गई। अच्छा, इसमें फिर नेक्स्ट है इसकी जो बॉडी लेयर्स है, बॉडी लेयर्स। तो आपने इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा है कि ऑन द बेस ऑफ बॉडी लेयर्स, इसके हम 2 ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, एक ट्रिप्लोब्लास्टिक एक डिप्लोब्लास्टिक है। तो सिलेंट्रेट किंगडम एलिमेंट, सिलेंट्रेट और टिनोफोरा, टिनोफोरा इसको हम कहते हैं कॉम जेली, जो आपके बुक में नहीं है। तो ये दोनों डिप्लोब्लास्टिक है, और ये जो लेयर्स बनती है ये गैस्ट्रोलैम है, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है उसमें गैस्ट्रोलैम है, ये 2 लेयर्स जो लेयर्स है बनती है ये उसमें बनती है। तो इसमें यहां पे भी मैंने पढ़ाया कि इसमें 2 लेयर्स होती है, एक इसमें है एक्टोडर्म, इसमें सेंट्रल नॉन सेलुलर मिजोग्लिया है, मिजोग्लिया। अच्छा, इसमें फिर जो इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो जैसे कि मैंने स्टार्ट में भी कहा कि जब हमने एनिमल को स्टार्ट कर रहे हैं तो हम सिंपल लेवल से स्टार्ट होकर कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएंगे। तो ये सिंपल फॉर्म ऑफ एनिमल्स है, इसमें सिर्फ टिश्यू लेवल है, यानी इसमें ऑर्गन या सिस्टम लेवल इसमें नहीं है, ठीक है। और टिश्यू इसमें एग्जांपल मैं ले रहा हूं वो है नर्व नेट, ठीक है। जो नर्वस है इसमें वो नर्वस सिस्टम नहीं है, ये सिर्फ टिश्यू है। सिस्टम होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, इसमें ऑर्गन है नहीं तो इसमें फिर सिस्टम ही नहीं है। तो ये नर्व नेट हो गया इसमें। इसका जो हैबिटेट है, इसके बाद हैबिटेट, तो हैबिटेट के लिहाज से ये सारे एक्वेटिक है, और एक्वेटिक में ये इसमें से कुछ जो है ना वो फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर है मिसाल के तौर पे हाइड्रा, और बाकी सारे मैराइन है, मैराइन, ठीक है। तो ये सारे एक्वेटिक है, स्पेशली ज्यादातर इस आपको मैराइन कंडीशन में मिलेंगे। तो ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद इसमें फीडिंग एंड न्यूट्रिशन, फीडिंग एंड न्यूट्रिशन। तो फीडिंग एंड न्यूट्रिशन में यहां पे आप ये ध्यान में रखिए, मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि इसका जो नेम यूज है निडेरिया, तो ये इसमें निमेटोसिस्ट है। तो दूसरा मैंने बताया इसका नाम जो है ना वो इसमें हॉलो कैविटी है जिसका नाम है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। तो इसमें ये है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। तो ये एमडीकेट और ईटा पॉइंट ऑफ व्यू एमसीक्यू है कि जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है ये इसमें है, ठीक है। जो स्पॉन्जेस है उसमें स्पॉन्जोसील है, इसमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। तो ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ओके। तो मैं स्टूडेंट्स में रिपीट करूं कि हम पढ़ रहे थे फीडिंग एंड न्यूट्रिशन इन द सिलेंट्रेट्स। तो इसमें जो मेजर कैरेक्टर है जो यहाँ पे हमने नेम यूज किया था सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, वो है इसमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। तो
ये एमसीक्यू में आता है कि सेक लैक जो सिस्टम है ये कहाँ पे मौजूद है। तो एक तो ये मौजूद है यहाँ पे सिलेंट्रेट्स में आप पढ़ रहे हैं, और दूसरा सिलेंट्रेट्स में भी है, और इसके अलावा ये आप आगे पढ़ेंगे प्लेटीहेल्मिन्थेस में, प्लेटीहेल्मिन्थेस, इन दोनों में सेक लैक डाइजेस्टिव सिस्टम है। किंगडम एनिमल में टू टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक है ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, एक है सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम स्पेशलाइज्ड टाइप है, इसमें हर काम के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, हर पार्ट में अलग अलग इसमें रोल होता है हर पार्ट का। तो ये स्टार्ट होता है एट द माउथ जिसका काम है इंजेक्शन टेकिंग ऑफ द फूड, और एंड होता है एट द एनस जिसका काम है रिमूवल ऑफ द डाइजेस्टिव वेस्ट। जबकि सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में सिंगल ओपनिंग होती है, सिंगल ओपनिंग, और ये ओपनिंग एज ए माउथ एज वेल एज एनस दोनों के तौर पे ये ओपनिंग रोल प्ले करती है। ठीक है, इंजेक्शन का काम भी करती है और एजेशन का काम भी ये करती है। सो इसको हम कहते हैं सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, डाइजेशन इसकी जो फूड है, तो इसकी फूड को देखें तो फूड में इसमें है जूप्लैंक्टन्स, इंसेक्ट लार्वा, इसके अलावा स्मॉल फिशेस, और इसका जो हैबिट है, ठीक है, तो हैबिट के लिहाज से एमसीक्यू है, ये सारे कार्निवोर्स है, कार्निवोर्स है एमसीक्यू है, ठीक है, जो अपना शिकार करते हैं। ठीक है, तो ये कार्निवोर्स है, और जब ये अपने जो प्रे है इसका जब इसके सामने आता है तो ये यूज करते हैं निमेटोसिस्ट को, निमेटोसिस्ट को। अच्छा, निमेटोसिस्ट को मैं यहाँ पे देखिए, इसको मैं ये निमेटोसिस्ट इसको बाहर डिस्प्ले करवाता हूँ। तो निमेटोसिस्ट में, निमेटोसिस्ट तो है सेल, ये इसका है लिड हो गया, लिड के अंदर ये हो गया कैप्सूल, कैप्सूल, ये तो हो गया टोटल नीडोसाइट है, नीडोसाइट, सेल का नाम है नीडोसाइट। और इसमें ये कैप्सूल के अंदर ये निमेटोसिस्ट है, निमेटोसिस्ट है, और यहां पे इस सेल में होता है नीडोसील, नीडोसील एक सिलिया की तरह होता है जिसका काम है प्रे को डिटेक्ट करना। जब प्रे आता है तो ये मैसेज देता है इस सेल को, और ये इसकी जो मेम्ब्रेन है वो परमिएबल हो जाती है फॉर द वाटर, और वाटर इसके अंदर आते हैं, इसके अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होता है, और उसकी वजह से इसका जो लिड है जब ये ओपन हो जाता है तो ये जो निमेटोसिस्ट है ये बाहर डिस्चार्ज हो जाएगा। तो कैसे डिस्चार्ज होगा, ये लिड ओपन हो जाएगा, और ये जो निमेटोसिस्ट है ये इसके बेस पे बार्ब्स होते हैं जो कि शिकार को, जिसका जो प्रे है उसको तकलीफ देते हैं। ठीक है, ये हो गया निमेटोसिस्ट, तो ये डिस्चार्ज निमेटोसिस्ट हो गया। तो फिर इसके अपने अपने टाइप्स और अपने अपने तरीके हैं, उसको खुराक को फिर किस तरह ये इंटेंगल करते हैं। तो ये इसमें निमेटोसिस्ट को यूज करते हैं टू पैरालाइज प्रे, अपने प्रे को बेहोश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसकी तादाद ज्यादातर इसके टेंटिकल्स पे होती है, जो टेंटिकल का जो एक्टोडर्म है इस पे निमेटोसिस्ट और न्यूरोसाइट्स की तादाद ज्यादा होती है। अच्छा, जब जो पैरालाइज्ड प्रे है, पैरालाइज्ड प्रे, अब फिर ये पैरालाइज्ड प्रे टेंटिकल्स उठा के इसको मुंह की तरफ, जो माउथ है इसका, इसकी तरफ ट्रांसफर करेंगे, आगे से फिर डाइजेशन होगी। तो यहां पर देखिए ये भी एमसीक्यू में आया है ईटा पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ये डाइजेशन, डाइजेशन इसमें दो टाइप से, एक्स्ट्रा सेल्यूलर है,
एक्स्ट्रा सेलुलर है और इंट्रा सेलुलर है। इंट्रा सेलुलर है। एक्स्ट्रा सेलुलर जो आउटसाइड द सेल जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर होती है, ये फर्ज करें ये खुराक है, ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। ये ग्लैंड सेल प्रोड्यूस करते हैं एंजाइम्स और ये डाइजेशन करवाते हैं, पार्शियल डाइजेशन इनसाइड द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। फिर ये जो हाफ डाइजेस्टेड फूड है ये सेल इनगल्ब करते हैं बाय एंडोसाइटोसिस और आगे वाली डाइजेशन होती है इनसाइड द सेल, जिसको हम कहते हैं इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। और फिर वो आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 में, लाइसोसोमल एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं इंट्रासेल्युलर डाइजेशन में, ठीक है। अच्छा, फिर ये तो हो गई न्यूट्रिशन, फीडिंग एंड न्यूट्रिशन। इसके बाद इसमें एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये इसमें एब्सेंट है क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ चुके, इसमें सिस्टम है नहीं, ये एब्सेंट है। जो एक्सक्रीशन है तो एक्सक्रीशन एंड गैसियस एक्सचेंज ये बाय डिफ्यूजन, जो इसके सेल्स है, ये फर्ज करें यहाँ पे ये एक्सटर्नल वाटर है और ये यहाँ पे एक्टोडर्म है, तो इसके सेल बाहर डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और साथ में ये अमोनिया NH3। तो एक्सक्रीशन के लिहाज से ये आप उसमें सेकंड ईयर में आप होमोस्टेसिस जो चैप्टर है उसमें एक्सक्रीशन में आपने पढ़ा है नेचर ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट, उसमें आप पढ़ेंगे आगे। तो उसमें जो सिलेंट्रेट्स है जो सारे ज्यादातर इनवर्टेब्रेट्स, ये सारे अमोनोटेलिक है। तो ये एक्सक्रीशन के लिहाज से ये सारे अमोनोटेलिक है, यानी जो कि अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं एज ए नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। तो ये सारे बाहर रिलीज होंगे विद बाय डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन थ्रू देयर आउटर मेम्ब्रेन। तो ये इसमें ये हो गया। अच्छा, जो बोट बाइसेप के लिहाज से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म अगर एमसीक्यू में किस तरह आ सकता है, एमसीक्यू में दिस इज ओनली कैरेक्टर ऑफ सिलेंट्रेट्स, ये सिर्फ सिलेंट्रेट्स का कैरेक्टर है और किसी भी फाइलम में ये नहीं है पॉलीमॉर्फिज्म। और शॉर्ट क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाते हैं, डिफाइन पॉलीमॉर्फी या व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉली का मतलब है मैनी और मॉर्फ का मतलब है शेप, ठीक है। ये जो सिलेंट्रेट्स है ये आपको बाज इसमें ऐसे मैंने कि जो कॉलोनी के फॉर्म में, कॉलोनी के फॉर्म में होते हैं। तो कॉलोनी में जो कॉलोनियल फॉर्म है, मिसाल के तौर पे इसमें ओबिलिया है, ठीक है, उसमें मोर देन वन टाइप ऑफ इंडिविजुअल इकट्ठा रहते हैं, इसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये क्या चीज है, ऑकरेंस ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स। इसके जो इंडिविजुअल्स है इसको हम कहते हैं ज़ोइड्स इन अ सिंगल कॉलोनी। एक ही कॉलोनी में मोर देन वन टाइप ऑफ इंडिविजुअल जब रहते हैं इसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा, इसके जो आगे टाइप्स है, सबसे पहले इसमें है डाइमॉर्फिज्म। डाइमॉर्फिज्म मेजॉरिटी ऑफ सिलेंट्रेट्स में है, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ सिलेंट्रेट्स ये आपको इसकी मिलेगी और टू बॉडी फॉर्म्स या टू टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल आपको इसमें मिलेंगे। एक इसमें है पॉलिप और दूसरे इसमें है मेड्यूसा। पॉलिप ये
सीसाइल है, सीसाइल, और ये इसका काम है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सीसाइल का मतलब है नॉन मोटाइल, और मेडूसा ये मोटाइल है और इसका काम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, सेकंड फॉर्म है इसमें, सेकंड नंबर इसमें पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में हम एग्जांपल ले रहे, एग्जांपल के तौर पे ओबेलिया कॉलोनी। ओबेलिया कॉलोनी में आपको 3 टाइप्स जॉइड्स मिलेंगे। जॉइड्स मैंने अभी आपको कहा कि ये कहते हैं इंडिविजुअल को, डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिविजुअल, इसका अलग अलग टास्क होते हैं, काम होते हैं, रोल होते हैं। एक जो है, एक इसमें ब्लास्टोस्टाइल, ब्लास्टोस्टाइल। सेकंड नंबर है गैस्ट्रोजाइड, और थर्ड नंबर है मेड्यूसा, मेड्यूसा। ये जो 2 फॉर्म है ये पॉलीफाइड है, पोलिप है या पोलिपाइड। पोलिप का मतलब है कि ये सीसाइल होते हैं। ब्लास्टोस्टाइल का काम है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर द कॉलोनी, इसका काम है फीडिंग फॉर द कॉलोनी। ओके, नेक्स्ट इसमें टॉपिक है लोकोमोशन। अच्छा, ये टॉपिक भी ईटा एमसीक्यूज के लिए नोट करें। इसमें कुछ आपको सीसाइल एनिमल्स मिलेंगे और कुछ आपको इसमें मोटाइल एनिमल ये आपको मिलेंगे। जो इसमें सीसाइल है, फॉर एग्जांपल ओबेलिया, फॉर एग्जांपल कोराल्स, फॉर एग्जांपल हाइड्रा, ये सारे सीसाइल हैं। और मोटाइल इसमें मिसाल के तौर पे जेली फिश, और जेली फिश में जो लोकोमोशन है उसको हम कहते हैं जेट लाइक प्रोपल्शन। जिस तरह एक जेट में जिस तरह वो उसमें गैसेस होती है वो बाहर निकालते हैं और सॉइल पे वो फोर्स डालते हैं और रिजल्ट सॉइल उस पे अपवर्ड फोर्स डालती है, तो उसी तरह इसमें भी वही मैकेनिज्म है। मिसाल के तौर पे एक जेलीफिश है, ये जेलीफिश हो गई, ये इसमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, ठीक है, तो ये और इसमें ये मसल्स है, मसल्स। इसमें सबसे पहले ये माउथ को इसको कहते हैं, ये हैंगिंग जो स्ट्रक्चर इसको कहते हैं मनोब्रियम, और ये इसके टिप पे ये जो स्केर शेप ये माउथ है। सबसे पहले इसमें वाटर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में वाटर एंटर होता है, इसके बाद ये मसल को कंट्रैक्ट करते हैं और फोर्सफुली वाटर को बाहर निकालते हैं। तो ये वाटर पे फोर्स डालते हैं और एज ए रिजल्ट वाटर इस पे अपवर्ड फोर्स डालते हैं और ये इस तरह पहले ऊपर जाते हैं, फिर इस तरह थोड़ी सी आराम से नीचे आते हैं, फिर ये वाटर को बाहर निकालते हैं और ऊपर चले जाते हैं। तो इस तरह ये जेट लाइक जो मेथड है अडॉप्ट करता है और ये इस तरीके से मूवमेंट करते हैं। तो कुछ इसमें मोटाइल भी है, कुछ इसमें इसके अलावा इसमें एक और है ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है फाइसिलिया फाइसिलस। एमसीक्यू में इसका नाम है, इसका जो कॉमन नेम है जो मशहूर है जिस नाम से फेमस नेम उसके कहते हैं पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, ऑफ वॉर इसका जो फेमस नेम है। ये इसका जो इसकी जो शेप है ये जस्ट जो पुराने जमाने में जो किश्तियां होती थी जिसमें वो बादमान लगे होते वो मूवमेंट करते थे। तो इसमें पॉलीमॉर्फिज्म में 5 टाइप्स ऑफ जॉइड्स होते हैं इसमें, ठीक है, ये भी याद रखिए एमसीक्यू है। इसमें 5 जॉइड्स होते हैं,
और ये इसमें जो एक इसमें होता है निमेटोसिस्ट, निमेटोफोर, ये इसमें मेड्यूसा मॉडिफिकेशन है। ये विद द हेल्प ऑफ एयर ये फ्लोट करते हैं जमीन, तकरीबन 12.1 मीटर पर सेकंड ये मूवमेंट करते हैं। तो ये भी मोटाइल है, ठीक है, और जेलीफिश भी मोटाइल है। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इसमें नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, सो नर्वस सिस्टम में इसमें डिफ्यूज टाइप नर्वस सिस्टम है, टाइप है इन द फॉर्म ऑफ नर्व नेट, ठीक है। नर्वस सिस्टम के मेरे मिलिया में ओवरऑल एक सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन बनता है, और एक इसमें डिफ्यूज टाइप है। अच्छा, एक एनिमल है, फर्स्ट करें, ये आगे फॉरवर्ड लोकोमोशन कर रहे हैं, तो मेजॉरिटी स्टिमुलस के हेड पे स्ट्राइक करेंगे, तो इसको रिसीव करने के लिए इसके मेजॉरिटी न्यूरॉन इसके हेड में एक्युमुलेटेड होते हैं, तो ब्रेन बनाए। तो जो सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम है वो suited है फॉर दोज ऑर्गेनिज्म दैट शो एग्जिबिट फॉरवर्ड लोकोमोशन, और जो अपनी जगह पे खड़े होते हैं, ये एनिमल है, यहाँ से भी स्टिमुलस सकता है, पीछे से भी, आगे लेफ्ट राइट हर जगह से, तो इस कारण से इसके सारे बॉडी में फैला होता है, जहां से भी स्टिमुलस आए उसको रिसीव किया। तो ये इसका डिफ्यूज टाइप ऑफ, ये देखिए एक्टोडर्म की बिलो यहाँ पे ये नर्व नेट है इसमें, ठीक है। तो ये इसमें फिर टॉपिक है हमारे पास रिप्रोडक्शन।